तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राजीव कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का कांस्टेबल, एससी, एएसआई एंड एसआई का वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 के लिए, यानी कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कुछ वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें 144 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हैं। और इसका अप्लाई डेट जो है सो 19 मई से स्टार्ट हो चुका है। और यह जो है सो आप 17 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज रिलीज्ड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वेरियस रिक्वायरमेंट, यानी कि ग्रुप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जिसमें ग्रुप बी और सी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ऑल कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई बीएसएफ सब इंस्पेक्टर, एसआई एंड एएसआई हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट अप्लाई। 19 मई से आप यहाँ देख रहे हैं। यह कब से कब अप्लाई होगा? 19 मई से लेके 17 जून तक यह अप्लाई होगा। तो मैं और नीचे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। नीचे आने के बाद आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन बिगेन, यानी कि 19/5 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 17/6 तक रखा गया है। और पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट 17/6 तक है। एडमिट कार्ड जो शेड्यूल बनाया गया है बीएसएफ के द्वारा उसमें आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है एसआई के लिए 247 रुपये 20 पैसा। और एससी एसटी अगर आप हैं तो 47 रुपये 20 पैसा। और जनरल में ओबीसी ईडब्ल्यूएस 247 आपको लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल, फीमेल के लिए यहाँ पे एक और छूट है। यहाँ पे 47 रुपया है फीमेल के लिए रखा गया है। फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 147। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 47 रुपया और 147, 247, इस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। इसके द्वारा आप जो है सो पेमेंट कर सकते हैं। और एज लिमिट एज ऑन 17/6/2024। इसके लिए आपको 18 से 20 वर्ष होना चाहिए पोस्ट वाइज। और मैक्सिमम जो है सो 25 से 30 वर्ष होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पोस्ट नेम आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो टोटल वैकेंसी 144 पोस्ट के लिए रखा गया है। यहाँ पोस्ट नेम है इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रखा गया है, जिसमें उनका एलिजिबिलिटी देख रहे हैं बैचलर डिग्री इन लैबोरेटरी साइंस। और यहाँ पे आप इस तरह से देख रहे हैं क्या क्या है। एज लिमिट 30 साल होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी मेल का मेल है, उनका हाइट होना चाहिए 167 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और नीचे आएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए 14 सीट रखा गया है, जिसमें अगर आप 12th पास हैं तो इस 12th पास विथ डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। अगर आप सब इंस्पेक्टर या स्टाफ नर्स के लिए भरना चाहते हैं तो आपको नर्सिंग असिस्टेंट जो होता है वो डिग्री रहना चाहिए और डिप्लोमा और 12th पास होना चाहिए। और ये सारे इसमें भी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है चेस्ट और 76 रखा गया है। और फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर रखा गया है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई के लिए है 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए यह तीनों चीज़ 2 चीज़ मांगा गया है। 12th होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इस पे रहना चाहिए। और अब नीचे जाएंगे असिस्टेंट यानी कि एएसआई के लिए जस्ट इसमें डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 12th और फिजियोथेरेपी का जो है सो आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ देख रहे हैं 3 ईयर डिग्री इन डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि 3 साल का आपका डिग्री पुराना होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए, जिसमें मोटर इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए
आप जो है सो इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हों तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। और कांस्टेबल टेक्निकल के लिए यहाँ पे 12th मैट्रिक विथ ITI सर्टिफिकेट एंड रिलेटेड टर्म इज 3 years एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड्स। यानी कि इसमें जो है सो आपको कांस्टेबल में रखा गया, कांस्टेबल टेक्निकल में रखा गया है। 10वीं पास होना चाहिए और विथ ITI सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें होना चाहिए। और नीचे देख रहे हैं एज लिमिट 18 से 25 और फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पे फिजिकल में आपको मेल का हाइट होना चाहिए 165 और चेस्ट 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे पोस्ट इसमें निकाला गया है, लगभग 5-6 पोस्ट है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। BSF इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन के लिए रिजर्व में 2 सीट है और यहाँ पे BSF SI स्टाफ नर्स के लिए 4 सीट रिजर्व, 4 सीट OBC और EWS में 2 है, SC/ST में 2 है, SC में 2 है और ST में 1 है, यानी कि 14 सीट रखा गया है। कुल मिलाकर आप यहाँ देख रहे हैं टोटल 144 सीट है। और नीचे आप आएंगे तो कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन, वही डेट दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। स्कैन डॉक्यूमेंट रिक्वायर फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस एंड डोमेसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपना रेसिडेंस लगाना पड़ेगा, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन और यहाँ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल और उसके बाद अपना जो सो डिटेल वगैरह चूज मतलब चेक कर लेंगे। ये अप्लाई करने का तरीका बता रहा है। और बिफोर सबमिट एप्लीकेशन मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल वॉल्यूम केयरफुली, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको सावधानी पूर्वक अपना एप्लीकेशन पढ़ लेना है। और कैंडिडेट रिक्वायर टू पेइंग एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ यू हैव नॉट रिक्वायर एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीट। अगर आप पैसा पेमेंट नहीं करते तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। और उसके बाद फाइनल में आपको टेक प्रिंट करके रख लेना है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाकर मैं इसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैं इसके ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए करेंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग्स, यहाँ पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हुए हैं सभी का डिटेल दिया हुआ है। अब जो भी करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई करेंगे, अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जैसे कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID देके OTP जनरेट कर लेंगे। और यहाँ पे स्टेप बताया गया है, उसके बाद एड्रेस फिल करेंगे, अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड क्राइटेरिया। तो इस तरह से जो है सो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 चीज़ है, अगर आपके पास CSC ID है तो आप CSC से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो कैंडिडेट लॉगिन आप कर सकते हैं। तो मैं CSC फिलहाल लॉगिन है मेरे सिस्टम में। तो अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्त को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।